मेरा नाम रहमत बीबी है और मैं मुर्दों को गुस्ल देती थी। जब मैं एक जवान औरत के जनाजे को गुस्ल देने गई तो मुझे वह जिंदा लगी, लेकिन उसकी सांस वहीं अटकी हुई थी। फौरन मुझे 5,000 देकर चुप करा दिया गया। मैं लालच के मारे रात को उस औरत की कब्र पर गई ताकि उसका जेवर उतार लूं। लेकिन जैसे ही मैंने कब्र की मिट्टी हटाई, पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं जब भी बाबा की कब्र पर दुआ करने कब्रिस्तान जाती, मुझे एक बेनाम सी कब्र के पास एक औरत बैठी मिलती जो हमेशा रो रही होती और माफिया मांग रही होती। मुझे उसका रोना बहुत अजीब लगता था, हालांकि चेहरे से वह बहुत दुखी लग रही थी। एक दिन मुझसे रहा न गया। मैंने उससे पूछ ही लिया, अगर आप बुरा न माने तो मुझे अपना दुख बता सकती हैं? आप क्यों रोती हैं और यहाँ पर क्यों बैठी हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मेरी बात पर उस औरत ने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में बेपनाह गम और नदामत का एहसास था। मैंने देखा, रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह मुझसे कहने लगी, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी कहानी बड़ी अजीब है और मैं तो बहुत ही गुनहगार और बुरी औरत हूं। अगर तू मेरी कहानी सुनना चाहती है तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा, मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। उस औरत के पास कब्रिस्तान में बैठना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे अपने घर चलने की दावत दी, जिसे उसने कुछ देर बाद कबूल कर लिया। शायद वह भी गम की मारी थी और किसी सहारे की तलाश में थी। घर लाकर मैंने उसे चाय पिलाई। फिर जब उसके होश हवास बहाल हुए तो उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम रहमत बीबी है। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ औरतों का नस्ल दर नस्ल पेशा यही था कि वे मर जाने वाली खवातीन को गुस्ल देती और उन्हें कफन पहनाती। हमारे गांव में तो हमें कोई इतना पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, क्योंकि यहाँ हर दूसरे दिन कोई न कोई औरत मर जाती और लोग हमें जानते पहचानते थे। इसीलिए वे हमें अपने घर बुला लेते, 3-4 हजार रुपए हमारे हाथ पर रखते और गुस्ल और कफन का इंतजाम करने को कह देते। हमें अब इस काम की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए किसी किस्म का कोई डर या वहशत नहीं होती थी। एक दिन शाम के 4 बजे थे। मैं अपने काम से फौरिग होकर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक 50 साल की औरत खड़ी थी। उसका कद अच्छा खासा था और सेहत भी काबिले रश्क थी। वह कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। पहले तो मैं बहुत डर गई और हैरान भी हुई कि इतनी जल्दी में किसी को मुझसे क्या काम हो सकता है। वह औरत कहने लगी, घबराओ नहीं, बस जल्दी से मेरे साथ चलो। मैंने अपने दिल को समझाया, बड़ी सी चादर ओढ़ी और उसके साथ चल पड़ी। वह बहुत जल्दी में लग रही थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर वह रुक गई। वह पैदल ही आई थी, हालांकि उसके घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थीं। मुझे इस बात पर सख्त हैरत हुई। वह मुझे बड़ी राजदारी से अंदर ले गई और बोली, देखो, आज दोपहर को ही मेरी बहू फौत हो गई है। मैं उसके माँ बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को ब्याह कर ले आया था। वह उसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर क्या करे, ये बेचारी अपनी औलाद की तकलीफ को सहन नहीं कर सकी। वह हामिला थी, मगर उसकी जान तकलीफ से चली गई, और हामिला औरत की मैयत को ज्यादा देर तक घर में रखना अच्छी बात नहीं होती। तुम इसे जल्दी से गुस्ल दे दो ताकि मैं इसे मुख्तसर रस्मों के बाद दफन कर सकूं। मुझे तो इस लाश से भी डर लग रहा है। तुमने सुना है, हामिला औरतें जब मर जाती हैं तो फिर जिन्नात बन के डराने लग जाती हैं। इस औरत की ये अजीबोगरीब बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। हालांकि ऐसी कोई भी बात सच नहीं होती, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैंने एक नज़र इस औरत के चेहरे की तरफ देखा, जहां किसी भी तरह का कोई तासुर, भावना नहीं था। मैं हैरान थी कि अपनी बहू के मरने पर कोई औरत इतनी पुरसुकून, शांत कैसे हो सकती है, वो भी तब जब उसकी बहू के पेट में उसका पोता पल रहा हो। खैर, मैंने गुस्ल की तैयारियां शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लिटाया गया। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वह एक जवान और खूबसूरत औरत थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सदमा होता है। गुस्ल देते वक्त मुझे इस औरत के हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मुझे शक हुआ तो मैंने उसकी नाक के आगे हाथ रखकर देखा। उसकी सांसें और नब्ज चेक की तो वहां से इशारा मिला कि वह औरत मरी नहीं है, बल्कि सख्ते की हालत में है। जब इंसान की ज़ाहिरी हालत
बिल्कुल मुर्दे जैसी हो जाती है, लेकिन असल में वो जिंदा होता है। जब मैंने ये सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई और गोश्त देते देते रुक गई। डर के मारे पीछे हट गई। फिर मैंने उस औरत को फौरन आवाज दी, बात सुनिए, ये तो मुझे जिंदा लग रही है। आप किसी डॉक्टर को बुला सकती हैं? शायद अभी इनकी कुछ जिंदगी बाकी हो। मेरी बात सुनकर वो औरत खामोश हो गई। फिर अचानक गुस्से से मुझे देखने लगी और बोली, तुमसे किसी ने कोई मशवरा नहीं मांगा। तुम्हें मुझे मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें जो कहा गया है वही करो। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि यह कोई सोची समझी साजिश है, वरना इतनी जवान औरत यूं मौत के मुंह में नहीं जा सकती थी। मैंने उसे गुस्ल देने और कफन पहनाने से इनकार कर दिया। ये देखकर वो औरत जल्दी से दूसरे कमरे में गई और लाल रंग की एक थैली लेकर आई जिसमें 5,000 के नोट थे। इस वक्त मुझे पैसों की शदीद जरूरत थी और पैसों से तो कोई भी बिक सकता है, और सोचने लगी कि ये पैसे मैं अपनी बेटी को दे दूंगी ताकि उसका मसला हल हो जाए और उसके घर में सुकून आ जाए। मैं दोबारा उस औरत को गुस्ल देने लगी, मगर मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। मैंने उसे गुस्ल देने के बाद कफन पहना दिया, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुकी और घर से निकल आई। इस घर के करीब एक कब्रिस्तान था जो लोगों का खानदानी कब्रिस्तान लगता था। मैं उसे वहशत से देखकर घर आ गई, मगर मुझे बिस्तर पर लेटे हुए नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी आई। मैंने उसे झट से खुशखबरी सुनाई, तुम्हारे 50,000 रुपये का बंदोबस्त हो गया है। अब तुम ये पैसे अपने शौहर को दे देना ताकि वो मोटरसाइकिल ले ले और तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। वो बोली, अम्मा जी, आप इतने पैसे कहाँ से लाई हैं? मैंने उसे हकीकत नहीं बताई। वो खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई। लेकिन फिर जब शाम को मेरा शौहर आया तो मैं उससे ये बात छुपा नहीं सकी। वैसे भी मेरा शौहर भी तो मेरी तरह ज़मीर फरोश और लालची था। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बीवी कहाँ जाती है और कहाँ से पैसा लाती है। वो हिसाब किताब नहीं रखता था। मैंने जब उसे ये बात बताई तो बातों बातों में मैंने उस औरत के जेवर का भी जिक्र कर दिया। उस औरत ने अच्छी खासी सोने की अंगूठियां भी पहनी हुई थीं। उसकी सांस उन्हें निकाल नहीं पाई थी और इसके साथ ही कफन बांधने का भी मसला था। वो औरत कह रही थी, मैं अपने बेटे को सदमा नहीं देना चाहती थी। उसकी बीवी मर चुकी है, इसलिए मैं उसे ये झूठ बोल दूंगी कि तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई है और सारा जेवर भी साथ ले गई है। अब मैं इसे जल्द से जल्द दफनाना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह गुस्सा ले ले और वो दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाए। वो अपने दिल को तसल्ली दे रही थी कि उसने ये सब अपने बेटे की भलाई के लिए किया। जाहिर है वो अपने बेटे को गम में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा परदेस में हो और उसे इतना बड़ा सदमा दे दिया जाए कि उसका सुकून और इत्मीनान सब बर्बाद हो जाए। मैं ये सब बातें गम में कह रही थी, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी एक न सुनी और मुझे एक नई बात सुना दी। वो कहने लगा, अब वो जेवर तो हमें निकालने ही पड़ेंगे, वरना इस मुर्दे को भी अजाब होगा और हमें भी। वैसे भी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। अगर कोई चीज बेकाम पड़ी हो तो हमारा हक है कि हम उसे इस्तेमाल करें। हम इससे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। लेकिन मैं इस बात पर जरा भी राजी नहीं हुई। मेरा शौहर बोला, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने शौहर की ये बात सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, मगर मेरे शौहर ने मुझे राजी कर लिया। वो बोला, थोड़ी देर का तो काम है, चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं। इस औरत की कब्र खोद देंगे और वहां से जो भी दौलत मिलेगी उससे कोई कारोबार शुरू कर लेंगे। फिर ऐसी हरकत का कभी सोचेंगे भी नहीं। मैं भी लालची हो गई और अपने शौहर की बातों में आ गई। फिर रात के 2 बजे हम मियाँ बीवी घर से निकले। हमारे पास किसी किस्म का कोई हथियार नहीं था जिससे हम कब्र खोल सकते, तो बस यही देखना था कि ताज़ा कब्र कौन सी है ताकि हम मिट्टी हटाकर उस औरत तक पहुंच सकें। हमें गोरखन, कब्र खोदने वाला, की मदद भी लेनी थी। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो खुदा की करनी देखिए, गोरखन उस वक्त जाग रहा था। हमने उसे सारी हकीकत से आगाह नहीं किया क्योंकि ये बहुत जरूरी था। हमने उसे बातों में उलझाया और फिर उस कब्र की जानिब बढ़े जो आज शाम ही बनाई गई थी। गोरखन ने हमें उस कब्र की निशानदेही कर दी। वैसे भी वो कुछ खास ईमानदार नहीं लगता था। हमने तो बस यही गनीमत समझा
कि इसने हमसे कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा और कब्र खोदने के औजार भी हमें दे दिए। दूसरी बात, उसने हमसे कुछ पूछा तक नहीं। शायद वो नींद में था। प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ की छत पर ऐसा क्या नमूद हुआ जिसे देखकर हर तरफ टहलका मच गया और हर जानिब अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। जानिए आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ का एक मुसलमान के लिए क्या मकाम है, इस बारे में एक मुसलमान ही बेहतर जानता है। काबा शरीफ न सिर्फ मुसलमानों का क़िबला है, बल्कि यह हर मुसलमान के दिल में बसता है, क्योंकि खाना काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है और उस अल्लाह के घर का हज और तवाफ करना अल्लाह ताला ने हर साहिबे इस्तिता मुसलमान पर फ़र्ज फरमाया है। इस मुक़द्दस मुकाम पर इबादत और तवाफ सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जिन्न और परिंदे भी करते हैं। यहाँ तक कि फरिश्ते भी तवाफ काबा करते हुए कई बार कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो चुके हैं। ऐसे वाक़यात का जिक्र आपको हमारी पिछली वीडियो में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस चीज़ का खाना काबा के गिर्द तवाफ करते देखा गया, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें धिया गईं। वहां मौजूद लोगों के दिल सीनों में थमते हुए महसूस होने लगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अब आइए उस मंजर की तरफ चलते हैं। जब कोरोना वायरस का खौफ पूरी दुनिया पर छाया हुआ था, हर तरफ हुकूमतों की तरफ से यह ताकीद की जा रही थी कि लोग घरों से बाहर न निकलें। खतरा था कि पूरी दुनिया से आए ज़ायरीन से यह बीमारी फैल सकती है। लोगों को एक खास किस्म का सामाजिक फासला बरकरार रखने और मास्क पहनने की ताकीद बड़ी सख्ती से की जा रही थी। बाहर के मुल्क, खास तौर पर इटली में इस बीमारी के 22 होने वाली मौतों के पेशे नज़र इस कदर खौफ और हिरास फैल चुका था कि इंसान ही इंसान से खौफ खाने लगा। इस दौरान खाना काबा की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसमें खाना काबा को बिल्कुल खाली देखा जा सकता था। इन मनाजिर को देखकर मुसलमानों के दिल से खून के आंसू बहने लगे। लेकिन इस वीडियो में एक ऐसे वाक़ये के बारे में आपको बताएंगे जिसने ऐसे हालात में परेशान और गमज़दा लोगों को तसल्ली दी। अल्लाह ने अपनी शान करीम के ज़रिए हर मुसलमान को यह तसल्ली दी कि बेशक वह रहीम और रहमान है। इसे देखकर दुनिया के मुसलमान खुशी से झूम उठे। उनके दिल में ईमान मज़ीद ताज़ा हो गया और आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर तरफ से मौत की खबरें आ रही थीं, लोग सड़कों पर निकलकर सजदा रेज हो रहे थे। हर आंख अश्कबार थी। ऐसे हालात में इसका होना अल्लाह की रहमत का नुज़ुल था। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि खाना काबा वह मकाम है जहां दिन हो या रात हमेशा मुसलमानों का हुजूम मौजूद रहता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह मौजूदा तारीख का पहला मंजर था कि खाना काबा का तवाफ रोकना पड़ा। जब खाना काबा खाली किया गया तो उसके मनाजिर ने हकीकत में मुसलमानों को रुला दिया। ऐसे मनाजिर और अल्लाह की कुदरत के अजीम जलालात को देखकर हर मुसलमान के ईमान को नया जोश मिला। अल्लाह हम सब पर रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। क्योंकि जो जगह 24 घंटे आबाद रहती थी, वह जगह जहां अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में हर वक्त मशगूल रहते थे, उसे खाली देखना बड़ा कर्मनाक मंजर था। शरीफ गूंज उठा था। वहां मौजूद चंद नमाजियों के दिल तड़प उठे थे। उस वक्त ऐसी दुआ कराई गई कि इमाम साहब के साथ वहां मौजूद मुख्तसर सी जमात की सिस्कियों ने शायद अल्लाह की रहमत को पुकारा था। रहमत एक खुदाबंदी में जो छाया था, यह उन्हीं दिनों की बात है। दोस्तों, इस परेशानी के आलम में जब पूरी दुनिया के मुसलमान खाना काबा को बंद करने की वजह से परेशान थे, अल्लाह के घर से अल्लाह का एक ऐसा मौजिज़ा सामने आया जिसने मुसलमानों के जख्मों पर मरहम रख दिया। गोया मुसलमानों को तसल्ली देने की कोशिश की गई। ये मौजिज़ा था परिंदों का, जो खाना काबा के ऊपर उड़ते हुए तवाफ करते दिखाई दिए। ये बिल्कुल उसी वक्त का वाक़या है जब मुसलमानों पर काबा के तवाफ की पाबंदी आयद की गई थी। उस वक्त परिंदों ने खाना काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया था। इस रूह प्रवर मंजर को बैतुल्लाह के सहन में मौजूद एक खादिम ने अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। इसे देखने वाले न सिर्फ हैरान हो गए, बल्कि खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए।
हर तरफ टहलका मच गया था। मुसलमान ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इस वीडियो ने दिलों को तसल्ली दी और ईमान को ताज़ा कर दिया। उन्हीं दिनों एक और वाक़या मंजर आम पर आया, जब रात के वक्त खाना ए काबा में सिवाय चंद खादिमों के कोई और मौजूद न था। आधी रात थी, हर तरफ खामोशी थी। खादिम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थे। वे रो रो कर, गिड़गिड़ा कर इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाने की दुआ कर रहे थे। सब एक जुबान होकर दुआ कर रहे थे कि वे खाना ए काबा को वीरान नहीं देख सकते। खुदारा, इस आजमाइश को खत्म कर दें ताकि काबा फिर आबाद हो सके। खादिमों की यह दुआ जारी थी कि उनमें से एक खादिम ने आंखों से बहते आंसू पोंछकर जब आसमान की जानिब देखा तो उनके दिल एक पल के लिए मचल उठे। आसमान पर सफेद रंग का एक घोड़ा उड़ रहा था, जिसके पर हवा में फड़फड़ा रहे थे। वह सफेद नूरानी मखलूक खाना ए काबा के गिर्द चक्कर लगाने लगी, गोया वह तवाफ कर रही हो। इस ईमान अफरोज मंजर को अपनी आंखों से देखकर खादिम अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करने लगे। वे रोते हुए सजदे में गिर गए और अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए उसकी रहमत की दुआएं मांगने लगे। ये वाक़या हर मुसलमान के दिल को तसल्ली देने वाला था और अल्लाह की कुदरत का एक और बेहतरीन नमूना साबित हुआ।